शायद आज है नहीं। अभी हमारा दूसरा प्रश्न है नीरज का, कि प्रेम और समर्पण में क्या अंतर है? गुरु के प्रति प्रेम होने चाहिए कि समर्पण? राधा कृष्ण के बीच में प्रेम था कि समर्पण? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये नीरज। ये क्वेश्चन ऐसा है कि क्या हम श्री राम बिना शक्कर बना सकते हैं? क्या बना सकते हैं? कभी नहीं बना सकते। ऐसे पहले प्रेम होता है, प्रेम हमेशा हो जाता है, प्रेम कभी किया नहीं जाता। ऐसे गुरु के साथ भी प्रेम हो जाता है। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि अगर गुरु और शिष्य का रिश्ता जन्मों जन्म से चालू है, तो जैसे लाहरी मासाई जी को अपने गुरु मिलने, बाबा जी कथामृत वृतांत मिलेगा कि लाहरी मासाई जी फॉरेस्ट ऑफिसर थे और एक दिन ऐसी घटना हुई कि रानीखेत उनकी ट्रांसफर हुई हिमाचल प्रदेश हिमालय में, और वो जब रानीखेत के जंगलों में अपने कलीग के साथ गए, एक दिन अचानक कलीग से अलग हो गए। वक्त था और अंधेरे में वो रास्ता ढूंढ रहे थे और एक पर्वत के पास पहुंचे। ऊपर से उनको आवाज आई, बेटा आजा, मैं तेरा ही राह देख रहा था। जब वो ऊपर गए, खींचते हुए चले गए, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनको खींच रही थी, तो ऊपर उनको महावतार बाबा जी के दर्शन हुए। उन्होंने उसको एक गुफा में लेके गए, एक जगह बताई, बोले बेटा तू पिछले जन्म में यहाँ तपस्या कर रहा था। लाहरी मासाई जी की आंख में आंसू आ गए, क्योंकि उनको पूर्वाश्रम की सारी मेमोरी रिवाइव हुई और वो गुरु के चरणों में गिर गए। तो ये है गुरु और शिष्य का प्रेम, वो जन्मों जन्म चालू रहता है। फिर महावतार बाबा जी ने लाहरी मासाई जी को बोला कि बेटा तू अभी 33 इयर्स का हो गया, तूने जन्म लिया और अभी तू मेरे पास पहुंचा, तब तक हर पल मेरी नजर तेरे पे थी कि कहीं तू मेन जीवन के लक्ष्य से भटक ना जाए, क्योंकि तेरे जीवन का लक्ष्य आध्यात्मिक उन्नति है। विवेकानंद को गुरु मिले रामकृष्ण परमहंस, उन्होंने काफी लॉजिक लड़ाई मिलने के बाद, क्योंकि वो आध्यात्मिकली आगे थे तो इंटेलेक्चुअली भी पावरफुल थे। किंतु फाइनली जब प्रेम हुआ तो ऐसा हुआ कि सारी दिक्कतें सहन करके भी उन्होंने एक ही ठान ली कि मेरे गुरु का जो वेदांत का मैसेज है मैं वर्ल्ड में फैलाऊंगा। तो गुरु और शिष्य के बीच में पहले प्रेम होता है और प्रेम के बाद ही समर्पण होता है। फिर वो गुरु शिष्य का रिश्ता हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, प्रेम पहले आता है, वो फीलिंग के बाद ही समर्पण है। क्योंकि समर्पण भी एक भाव है कि पूरा न्योछावर हो जाना। तो प्रेम की फीलिंग के बिना कोई न्योछावर हो ही नहीं सकता। राधा कृष्ण के बीच में भी प्रेम ही था। हम सब प्रेम से पैदा हुए और प्रेम से ही हमारा योग का अंतिम लक्ष्य है परम तत्व से मिलना। वो प्रेम से ही मिलन होगा। प्रेम के बिना, वो भावना के बिना मिलन शक्य है ही नहीं। इसीलिए बीच में गुरु है, क्योंकि परमात्मा के दर्शन तो हमने किए नहीं। साक्षात गुरु परम तत्व का साकार रूप है, तो गुरु के संग में रह के हमें उससे प्यार हो जाता है और उसी प्यार में फिर समर्पण होता है। व्यक्ति पूरा जीवन न्योछावर कर देता है और गुरु आज्ञा में ही वो चलता है और फिर वो अंतिम लक्ष्य तक गुरु ही उसको मोक्ष मार्गी बना देते हैं कि तू स्वयं से ऊपर उठ। क्योंकि जहाँ समर्पण है वहाँ अहंकार को कोई स्थान नहीं है। उसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी। जैसे आपने बोला राधा कृष्ण, तो नेचुरली राधा जी का प्रेम इतना था, वो प्रेम के सर्वोपरि फीलिंग मानी गई है, इसीलिए राधा कृष्ण, और कृष्ण के आगे भी राधा का नाम आता है। ऐसा ही कृष्ण अर्जुन का भी प्रेम था। तो एक बार पार्वती जी को सुना तो पुलकित हो रहा, तो उन्होंने बोला कि मुझे ऐसे ही कोई भक्त के दर्शन कराइए अभी। तो शिव जी उनको लेके इंद्रप्रस्थ चले गए और अर्जुन के महल के बाहर खड़े रहे। वेशभूषा बदल के गए थे, तो द्वारपाल पहचान नहीं पाया। उन्होंने पूछा कि अर्जुन कहाँ है? बोले अपने शयन कक्ष में आराम कर रहे। तो पार्वती जी ने बोला कि अभी किसी को आराम करते हुए व्यक्ति को हम कैसे उठाए? तो शिव जी बोले कि उसके इष्ट के द्वारा कार्य करते हैं, उनका इष्ट है श्री कृष्ण। तो मैं ध्यान में कृष्ण भगवान को मैसेज देता हूँ, वही कार्य करेंगे। तो श्री कृष्ण भगवान को शिव जी का मैसेज मिला। वो महारानी पटरानी रुक्मणी और सत्यभामा,
और मित्र उद्धव के साथ अर्जुन के पास गए, अर्जुन के शयन कक्ष में। तो अर्जुन सुभद्रा के गोदी में सर रख के सोया था, सुभद्रा उसके केश संवार रही थी और पंखे से हवा दे रही थी। तो जैसे ही भाई को कृष्ण को देखा, सुभद्रा जी खड़े हो गए, तो सत्यभामा जी ने अर्जुन का सिर अपने गोदी में लिया और रुक्मणी जी अर्जुन के पाँव से बैठ गई। थोड़ी देर में ये लोग हैरान हो गए कि जैसे कृष्ण की आवाज उनके कानों में गूंजने लगी। तो ये लोग हैरान हो गए कि अर्जुन सोया है, आवाज कहाँ से आती है। ध्यान से सुना तो अर्जुन के बालों से आवाज आ रही थी, उसके पाँव से आवाज आ रही थी। धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि रोम रोम से आवाज आ रही है, मतलब मंत्र जाप चालू है। श्री कृष्ण भगवान भी ये सुन के इतने भाव विभोर हो गए कि वो स्वयं उसके चरण दबाने लगे। तो अर्जुन तो और गहरी निंद्रा में निकल गया, क्योंकि अपने ही इष्ट उसके पाँव को हाथ लगा रहे। फिर बहुत देर हुई, कृष्ण भगवान बाहर नहीं आए, तो शिव जी ने ब्रह्मा जी को आह्वान किया। ब्रह्मा जी भी अंदर गए। ये दृश्य देख के वो भी भाव विभोर होके उनको भी समाधि लग गई। फिर उन्होंने नारद जी का आह्वान किया, नारद जी भी पहुंच गए। उन्होंने भी ये दृश्य देखा, भक्ति की चरम सीमा देख के वो भी अपने वीणा के तार बजाने लगे और उसी में बह गए। फिर आखिर शिव जी स्वयं गए और वो भी इतने भाव विभोर हुए। बहुत फेमस स्टोरी है कि उन्होंने भी डमरू बजा के नृत्य करना शुरू किया। तो समर्पण जब हो जाता है, कंप्लीट समर्पण, जो मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि गुरु और शिष्य के बीच का रिश्ता जब प्रेम से एक हो जाता है, तो गुरु थिंक्स, डिसाइपल एक्ट। गुरु इज द सोर्स ऑफ नॉलेज, डिसाइपल इज एन एक्सप्रेशन ऑफ नॉलेज। तो कोई पण संबंध की पूर्णता समर्पण के बिना आती नहीं है, और गुरु शिष्य का संबंध ऐसा ही संबंध है जब संपूर्ण समर्पण है, ईगोलेसनेस है, तभी जाके गुरु शिष्य को मोक्ष मार्ग पे ले जा सकता है। इस स्टोरी से तो ऐसा समझ में आ रहा है कि पहले शिष्य समर्पित भले हो जाता है, लेकिन बाद में गुरु इतना समर्पित हो जाता है कि वो जन्म जन्म से उसका पीछा नहीं छोड़ता। आखिर उसको मोक्ष मिला के छोड़ता है गुरु भी। तो दोनों को धन्य है।